नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 18 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर से जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका शायद आज लगता है 5वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक 4 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आंसर की जारी हो चुका है, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया हूँ। आज सुबह ही 10 बजे उसका दूसरा सेट का मैंने सॉल्यूशन कराया। जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फुल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। इसका क्लासेस डेली रेगुलर सुबह 10 बजे आएगा। तो कम से कम जो भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पेपर वाला सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, यही निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पता है कि बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का रखा कुछ हिमस्खलन वर्षण है, हाँ या ना। कुछ प्रलय हिमस्खलन है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है और सभी हिमस्खलन तूफान है। मतलब ये तूफान है, मतलब सारा का सारा हिमस्खलन क्या है, तूफान। तो कह रखा कुछ तूफान प्रलय है, हाँ सर ये बात तो सही है। कोई भी वर्षन तूफान नहीं है, कोई भी वर्षन तूफान नहीं है। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला एरिया तूफान वाला ही है, तो ये बात गलत है। केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 तक देखिए उस समय का करंट है, तो करंट हम स्किप कर दे रहे, काफ़ी पुराना करंट है। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1963 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तारे ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, उनकी लंबाइयाँ समान है। मतलब दोनों तार का लंबाई सेम है। मतलब पहला तार है उसका भी लंबाई एल है, पहला तार उसका भी लंबाई एल है, दूसरा भी एल है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना, मतलब जो तार ए का प्रतिरोध है ना वो बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, हाँ है ना। और आपको पता है रेसिस्टेंस क्या होता है सर, रो इंटू एल बट्टे ए, हाँ है ना। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ ए फॉर्मूला लिखेंगे रो इंटू एल, एल तो सेम ही है, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स इंटू आर बी, तो वही सेम फॉर्मूला रो इंटू एल बटे यहाँ पे एरिया ऑफ बी। एल से एल कट गया, रो से रो कट गया। आपको पूछा तार ए की त्रिज्या तार बी की त्रिज्या का रेडियस का अनुपात पूछा, तो एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए बटे एरिया ऑफ बी। ये एरिया ऑफ ए 9 की तरफ गया, तो एरिया ऑफ ए बटे एरिया ऑफ बी, 9 इक्वल की इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, मतलब 1/9। अब एक बात बताइए, एरिया क्या होता है सर, आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा उसका, आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर बटे रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आपस में कट जाएगा। तो इनके रेडियस का स्क्वायर ही है 1/9, तो उसका पूछा है रेडियस, रेडियस का अनुपात क्या होगा, तो ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब 1/9, 1/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर ए मूत्र का निर्माण, बी मूत्र के संग्रहण के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व सीजीएम है, CS, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है सर, P और Q की आयु का योग, मतलब P और Q है इसकी आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, हाँ या ना। तो यहाँ से Q से Q क्या हो गया, कट गया। तो कह रखा R की आयु P से कितने वर्ष कम है, तो देखिए आर की आयु, तो ये +15 इक्वल के उधर जाके -15, मतलब आर की जो आयु है वो पी से कितना कम है, तो 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ये समीकरण है, पूछ रहा है परिणामी समीकरण जो बनेगा वो कैसा होगा। तो इधर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 9।
अब इधर ये कह रखा है ये बराबर इसके, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -3 -3x, -2 इंटू एक्स -2x, -3x -2x तो -5x, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 3 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। ये -5x इक्वल के इधर आएगा तो 2x प्लस 5x हो गया 7x। ये +6 9 की तरफ गया तो 9 में से 6 गया 3, तो 7x + 3 बराबर 0। ये कैसा इक्वेशन बन गया सर, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण एक चर वाला तो कह रखा है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं। घन समीकरण है, नहीं। ये तो हो ही गया, द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ है ना, यही आपसे पूछा गया है, पूछ रहा है जो लीनियर जो इक्वेशन बन रहा है वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 4a बराबर इतना, तो ये +75। अच्छा एक बात आप बताइए सर, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, उसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। हाँ है ना, अगर ये सेक 4a लिखा होगा तो ये सेक 4a कब बना होगा सर, ये कॉसेक है, ये पूरा कॉसेक है, तो ये सेक 4a कब बना होगा, कॉसेक 90 माइनस 4a और 90 माइनस 4a, और इधर क्या है कॉसेक, ठीक है 3a माइनस 50। जब कॉसेक कॉसेक सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएगा सेम, यानी 90 डिग्री माइनस 4a ये बराबर हो गया 3a माइनस 50। अब ये -50 90 की तरफ जाएगा तो 90 + 50 140। ये -4a 3a की तरफ गया तो 4a + 3a 7a, 7a बराबर 140, तो यहाँ से a का वैल्यू 20 डिग्री। आपसे पूछा है a नहीं, a + 75, a + 75 यानी 20 + 75, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 95। हाँ है ना, 20 75 में जोड़ेंगे 95। ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश को संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता है, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ या ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ या ना, डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे, आप पढ़िएगा, कोई काम का है नहीं, उतना पुराना करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है, तो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया वही कथन वाला क्वेश्चन, क्या कह रखा है सर, सभी खिलौना प्लास्टिक, सभी खिलौना क्या है प्लास्टिक। हाँ या ना, सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल, सभी का सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल है, और कुछ खिलौने फाइबर है, खिलौना तो यही है, तो कुछ खिलौना फाइबर है। तो अभी ये कैसा बनेगा, हो सकता है छोटा बन रहा होगा, हो सकता है कुछ खिलौना फाइबर है ऐसा बन रहा हो, या हो सकता है यहीं पे टच कर रहा है, या हो सकता है कि बाहर से भी टच कर रहा हो। तो अभी हम फिलहाल ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है। हाँ ये बात तो सही है सर, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, ये भी बात सही है। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो आपको पढ़ता है आर्टिकल 21, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान है, आपको पता है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2 × 180, ये तो सम होता है, और n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का वैल्यू हो गया। हाँ है ना, अब देखिए ये 15, ठीक है, ये 15 से कटेगा सर 12 बार में, और ये 15 से कटा 9 बार में, तो इससे बढ़िया 45 से ही काट लेते हैं। तो ये 45 से कटा 4 बार में, और ये 45 से कटा 3 बार में, तो यहाँ 4 × 2 हो गया 4n, -2 जब 4 के साथ तो -8, ये n 3 के साथ तो 3n, ये 3n 4n की तरफ घटा तो n -8 इक्वल के उधर गया तो +8, मतलब n बराबर 8, मतलब 135 डिग्री जो प्रत्येक अंतःकोण है वो बहुभुज ऑक्टागोन होगा, जिसमें भुजाओं की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत की
भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो कृषि पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुख कर बैठे हुए हैं, हाँ या ना? एफ और यू के बीच 7 व्यक्ति है। चलिए पहले बैठा देते हैं। अभी देख रहे होंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाँ या ना? एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति बैठा है। एच और यू के बीच में 9, ई और एच के बीच में 12। अब यहाँ से शुरू होगा। ई दाएं सिरे पर, मतलब ई कहाँ पर है? दाएं सिरे पर है। ई कहाँ पर है सर? दाएं सिरे पर। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर। एच का रखा बाएं सिरे से 19वां, बाएं से 19वां स्थान पर है एच। और एच बाएं से 19वां और दाएं से 14वां। एच जो है ना दाएं से 14वां स्थान पर है, दाएं से 14वां और बाएं से 19वां, हाँ है ना? और कह रखा ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे। एच यहाँ है तो ई और एच के बीच में, मतलब इस दोनों के बीच में क्या है? 12 व्यक्ति, हाँ या ना? ई और एच के बीच में क्या है? 12 व्यक्ति। एक मिनट, ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति बैठे, एच और यू के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू, तो अब कह रखा, अच्छा देखिए एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति, एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर है। एफ पंक्ति का तो एक सिरा पे ही बैठ गया, तो एक सिरा पे कौन बैठेगा? एफ, मतलब एफ इधर हो गया। अब कह रखा है कि एफ और यू के बीच में 7, मतलब यू यहाँ बैठेगा, तो एफ और यू के बीच में कितना व्यक्ति है? 7, मतलब इस दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है, हाँ या ना? एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति। अब देखिए ये यहाँ से 19वां स्थान पर, तो यू और एच के बीच में टोटल कितना व्यक्ति? 10 व्यक्ति। नहीं, ये कोई काम का मतलब है नहीं, ये कोई काम का चीज़ है नहीं। दूसरे तरीके से सोचते, एच और यू के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के, ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति। ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब इसके बीच में 12 व्यक्ति है, इसके बीच में 12 व्यक्ति, तो तब ना इसके बीच में 12 व्यक्ति, तो ये एक 13 और ये एक 14वां, तो ये तो सही है, 14वां स्थान पर बैठा है। पूछा क्या जा रहा है? तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ से यहाँ 7, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना है सर? 19। यहाँ से यहाँ टोटल कितना? 19। यहाँ से यहाँ कितना है? 14। टोटल कितना हो गया? 19 + 14। लेकिन ये वाला पोजीशन क्या हो रहा है? 2 बार ले रहे, तो एक बार क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 19 + 14 कितना हो गया? 33। 33 में से एक चला गया, कितना हो गया? 32। तो पूछा जा रहा है पंक्ति में बैठे गए कुल व्यक्ति की संख्या, ऑप्शन नंबर 4, 32, हाँ या ना? इतना सोचना ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े थे, इसीलिए इधर उधर बौख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी जस्ट ऊपर दिए थे कॉम्बिनेशन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से देखिए उस समय का करंट स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रखा है सर? एलसीएम लेना है, बस यहाँ पर अच्छे से क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो आइए बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास। तो यहाँ पर देखिए 6/x -2/x - y -1/x - 2। अब देखिएगा हम सिर्फ यहाँ पर लिख ले ऐसे ही, आपको ये स्टेप भी क्या करना है? स्किप करना है, हाँ या ना? अब देखिए जब x का टेबल में ये पढ़ेंगे तो कितने बार में आएगा? x - 1 × x - 2, मतलब ये 6 के साथ ये दोनों टर्म गुना, तो x - 1 × x - 2, x × x x² -2x -x -3x + 2, तो यहाँ पर 6 गुना बचेगा x² -3x + 2 माइनस x - 1 का टेबल में ये कितनी बार में आएगा? तो x × x - 2 बार में, तो -2 के साथ क्या गुना होगा? -2x के साथ गुना होगा x - 2 माइनस, अब देखिए x - 2 के साथ ये आएगा x × x - 1 बार में, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा x - 1 × x = 0। अब ये वाला टर्म नेक्स्ट स्टेप में 0 की तरफ जाके गुना होके 0 ही हो जाएगा। तो इधर हो गया 6 × x² 6x², 6 गुना -3x तो -18x प्लस 12, इधर करेंगे -2 × x तो -2x², -2x × -2 तो +4x, -x × x -x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस x = 0। बस जोड़ना है सर,
6x² में से 2x², और इधर x², मतलब 3x² माइनस में हो गया, तो 6x² में से 3x² गया तो 3x² माइनस 18x, यहाँ 4x प्लस x तो 5x, माइनस 18 में से प्लस 5 चला गया तो इधर हो गया माइनस 13x। अब यहाँ पर एक टर्म बचा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, 12 36, यहाँ पे 12 36 है, मतलब आएगा 9 और 4। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x² से क्या करते हैं डिवाइड, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 से डिवाइड। अगर c पॉजिटिव होता है तो b के अपोजिट साइन वाला रूट होगा दोनों का, तो यहाँ पर एक रूट बनेगा 9/3 और एक रूट बचेगा 4/3। 9/3 का मतलब 3 और 4/3 का मतलब तो वही 3 और 4/3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी से CDEFG, पांचवा पोजीशन G से L, GHIJKL, पांचवा L से Q, MNOPQ, पांचवा तो Q से पांचवा QRSTUV, B से शुरू होगा, हाँ है ना। अब देखिए B से शुरू होने वाला यही दोनों, अभी के बाद कर रखा है Y। अब नंबर पे देखते, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, नहीं प्राइम नंबर 2 3 5 7, तो अगली बार प्राइम नंबर 11, तो VY 11 ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप है X और Y, एक टंकी को 21 घंटा और 24 घंटा में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगा गया। अब कहता है दो नल को साथ में खोले, मतलब पहले से x + y चल रहा था, z है जो टंकी को खाली कर रहा है। अगर इसको साथ में खोला गया तो पहले से 48 मिनट ज़्यादा समय लिया, अगर दोनों साथ में काम करता है। तो पहले 21 और 24 पे काम करेंगे, तो 21 और 24 का LCM हो जाएगा 7×21, 8×24, 8 7 56, 56 168, मतलब इसका LCM हो गया 168। x 21 घंटा में 168 काम किया तो x का एफिशिएंसी 8, y 24 घंटा में 168 काम किया तो y का एफिशिएंसी 7। अब क्या रखा, अगर दोनों को साथ में काम कराया जाए, दोनों को साथ में काम कराया जाए तो कितने समय में करेगा, तो टोटल काम है 168 काम को दोनों साथ में किया तो 8 7 15, 15 एफिशिएंसी के साथ उस काम को कितने समय में करेगा, तो 168/15, 168/15, 8 से 14 15, 3 से कटेगा 3 पंचे 15, 1 3 6 18, 3 से नीचे कटा 56/5 घंटा में। मतलब x + y अगर साथ में काम करता है तो समय ले रहा है 56/5 घंटा, समय ले रहा है 56/5 घंटा, हाँ है ना। x + y अगर साथ में काम कर रहा है तो समय ले रहा है 56/5 घंटा। अब x + y + z का रखा पहले से 48 मिनट अधिक, तो पहले से 48 मिनट मतलब 56/5 घंटा तो ले रहा, उससे 48 मिनट अधिक, ये मिनट है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 56 + 4 60, 60/5 मतलब यहाँ पर समय लेगा 12 घंटा, क्योंकि 56/60/5 कीजिएगा तो हो जाएगा 12 घंटा। मतलब x + y + z अगर तीनों साथ में काम कर रहा है, जिसमें z टंकी को खाली कर रहा है, तो उसका LCM हो जाएगा 12 घंटा, सॉरी उसका समय हो जाएगा 12 घंटा। अब 12 और 56/5 का क्या करना है LCM, क्योंकि पूछ रहा है रिसाव, मतलब अगर टंकी भरा है तो रिसाव वाला नल उसको खाली करने में कितना समय लेगा। तो 12 और 56/5 तो 68 56 8 7, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों का LCM कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 8 × 7 और 12 का मतलब 4 × 3, तो 8 आइए गया तो 21 × 7, तो यहाँ पर LCM होगा 8 × 21 और 8 × 21, चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते फिलहाल। और 8 × 21 मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, मतलब x + y + z 12 घंटे में इतना 168 काम किया, तो x + y + z का एफिशिएंसी होगा 168/12, मतलब 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 मतलब 7 दूनी 14, मतलब x + y + z का एफिशिएंसी 14। x + y 56/5 घंटा में 168 काम किया, तो यहाँ से x + y का एफिशिएंसी हो जाएगा 15। अब एक बात बताइए, यहाँ से x + y का एफिशिएंसी 15, x + y + z का एफिशिएंसी 14, तो यहाँ से z का एफिशिएंसी निकलेगा -1। अब माइनस साइन बता रहा है कि वो टंकी को खाली कर रहा है। अब टोटल काम 168 है, इस 168 काम को किसके द्वारा कराया गया, z, और z का एफिशिएंसी कितना है 1, मतलब 168/1 घंटा में उस टंकी को खाली करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का रखा है b बड़ा है y के। देखिए b बड़ा है m से, m बड़ा है g से,
और जी बड़ा है वाई से, यहाँ देखिए जी बड़ा है वाई से, तो मतलब बी बड़ा हो जाएगा वाई से, पहला सही। एम और एल बराबर, नहीं कर सकते एम और एल बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एम जी से बड़ा है और जी वाई से बड़ा है और वाई एल के बराबर है, तो नहीं कर सकते वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, केवल निष्कर्ष 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ क्वेश्चन है कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक, मतलब हमको यहाँ पे जितना डाटा ले रखा है उसका औसत लेना है, तो औसत ले लेते हैं। यहाँ 807, 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 7 3700, 3700। अब यहाँ देखिए 50 50 100 100, सबका अप्रोक्स में ले लेते हैं, 50 50 100 और 180 190 और 37 3890 लगभग निकल के आएगा शायद, हाँ या ना। 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से क्या करेंगे डिवाइड। अब देखिए 6 से कटा, छक्का का 36, 2 6 चौक 24, लगभग 640 से ज़्यादा कितने का है, तो एक तो यहाँ पर देख सकते 1 2 3 4, टोटल 4 डाटा है जिसका औसत से अधिक बिक्री है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल कर भी डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फेरों वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के 6 गुने के बराबर होता है, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये करंट है नहीं कराएंगे। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण, कितने मिनट में पूछ रहा है सर, 23 मिनट में। अब एक बात बताइए, देखिए घंटे वाला सुई 12 घंटा का, 12 घंटा में क्या होता है पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो मतलब 12 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना सर, तो 1 घंटा में 12 तिया 60, मतलब 30 डिग्री घूमेगा। अब 1 घंटा में 30 डिग्री घूम रहा है, पूछ रहा है 23 मिनट में। 1 घंटा मतलब होता है सर 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री घूमा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट में 30/60, ये 60 इक्वल के इधर आएगा, चलिए लिख ही देते, 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। तो पूछ रहा है 23 मिनट है, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 23 मिनट में कितना होगा, तो 23 का हाफ, तो 23 का हाफ हो जाएगा मतलब 11.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। देखिए घड़ी होता है ना सर, तो घड़ी 12 घंटा में क्या होता है, अगर 12 बजे शुरू किए 12 AM में, तो सुबह 12 PM होते होते वो एक कंप्लीट चक्कर काट लेता है, इसलिए 12 घंटा 360 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे देखिए, ये स्माइल है तो इसी को उल्टा लिख दिया, ये MAST है इसी को उल्टा लिख लिया, STARB है तो इसी को उल्टा लिखेंगे BRATS, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना किया गया था, तो आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते। असंगत कथन का चयन करना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम, शीशम, खेर अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic wire having resistivity rho is cut into 4 equal parts. The resistivity of each part is rho, option number 2। हाँ या ना। कर का 0.47 का रेकरिंग, अब देखिए 4747 रिपीट हो रहा मतलब 0.47 पे रेकरिंग। डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, मतलब 47/99 इसका वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, 7 गिफ्ट बॉक्स है जो एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं, उत्तर की ओर मुख करके रखे हुए। तो चलिए सर रखा ही देते, क्या रखा है, उनका क्रम ऐसा नहीं है।
कर रखा है y को b के दाईं ओर, क्या कर रखा है, y को b के दाईं ओर ठीक बगल में ऐसे रखा गया, x d और a दोनों के बगल में, x जो का रखा है ना वो d और a दोनों के ठीक बगल में, c को z के बाईं ओर ठीक बगल में, c को z के बाईं ओर ठीक बगल में, b को x के दाईं ओर दूसरे स्थान, मतलब बी वाई है ना, अब कर रखा b को x के दाईं ओर, x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पर, हाँ या ना। अब करी है, अब देखिए अब यहाँ पर dx है साथ में, तो x यहाँ पर है तो d कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो एक पर्सन बचा, a कहाँ होगा, यहाँ पर। अब आगे क्या रखा, y और c को एक दूसरे के बगल में लिखा, y और c, तो ये y है तो y के बगल में c, तो z कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये बन गया पूरा पैटर्न। कर रखा पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन है, तो दायां सिरा तो ये है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन है, z, ऑप्शन नंबर 3। एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने अभी लेटेस्ट प्रश्न पर देखा होगा तो वहाँ पे नॉर्मल के प्रश्न पूछे गए, लेकिन ये क्या है, रीजनिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ठीक है, ए सी बराबर इतना, तो बी ए सी पर स्थित है। कौन कर रखा है, बी ए सी पर स्थित है। चलिए स्थित करा देते हैं, बी ए सी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है ए सी, ए बी ए सी पर है तो इसको बी बोल देते। ए से बी की दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है x+3, हाँ है ना। और बी सी दे रखा है यहाँ से यहाँ की दूरी 2x, और यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी है सर ए सी, जिसको बोला गया 4x-5, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों का सम ही इसके बराबर होगा। तो x+3 + 2x तो कितना हो गया, 3x+3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4x-5 के। ये 3x 4x की तरफ गया तो x हो गया, या -5 3 की तरफ गया तो 5 + 3 8 हो गया। तो क्या रखा है x का मान, तो 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उनका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता। यदि का रखा है सभी 40 लैपटॉप का सीपी सेम है, सभी 40 लैपटॉप का सीपी क्या है, सेम। तो हम लोग क्या करते हैं सर, 100 पे मान लेते हैं कि एक लैपटॉप का सीपी है 100x, एक लैपटॉप का सीपी है 100x, तो 40 लैपटॉप का सीपी कितना हो गया, तो 40 × 100 मतलब 4000x। ये 40 लैपटॉप का क्या है, सीपी, है ना। अब क्या रखा है, इस 4000 में 25 को लैपटॉप बेचे 12% के लाभ पर, 25 को लैपटॉप बेचे 12% के लाभ पर, तो एक लैपटॉप का कीमत 100x, और एक लैपटॉप को बेचे 12% के लाभ पर, तो 100x का 12% लाभ पर, तो बेचे कितना पे, 112x पर। तो उस तरीके का 25 को लैपटॉप, एक लैपटॉप को बेचे 112x पे, तो 25 को बेचेंगे 25 × 112x, तो बचा कितना, 15 लैपटॉप। और बचा हुआ लैपटॉप पे 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रत्येक लैपटॉप पर 20%, तो 100x दाम था तो उस पर 20% का प्रॉफिट कमाए, तो बेचे कितना पर, उसका 120x, हाँ या ना। अब इस दोनों का जोड़ी क्या बनेगा, नया SP। तो 25 × 112, तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 0 5 30, 0 25 3 2800x, ये हो गया 2800x प्लस 15 × 120, तो 15 × 12 आपको पता है 180, एक 0 पहले से, तो 1800x। तो SP क्या हो गया सर, 2800x प्लस 1800x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4600x। पहले सीपी था 4000x, अब बेचे कितना पे, 4600x पर। तो कितना अधिक पर बेचे सर, 600x पर। कितना अधिक पर बेचे, 600x पे। अब कह रखा लाभ 30,000 बढ़ा दे, क्योंकि देखिए सर 4000 में खरीदे और 4600 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 का। अब कह रखा पहले से 30,000, मतलब पहले से 30,000 ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पहले से 30,000 ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब पूरे के पूरे लैपटॉप पर 18% का लाभ कमाए, मतलब पूरा का पूरा 40 लैपटॉप पर 18% का लाभ। तो 40 लैपटॉप का कीमत कितना है सर, 4000x। अब ये क्या है सर, प्रॉफिट, क्योंकि पहले 600x का प्रॉफिट हो रहा था, उसमें 30,000 जोड़ दिए तो कह रखा पहले से 30,000 ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब 4000x का 18% के बराबर, हाँ या ना। ये 00 से ये 00 गया, 18 × 40 720x, तो मतलब इसी का वैल्यू हो गया 720x। अब ये 600x 720x के तरफ गया तो हो गया 120x, तो 120x का वैल्यू हो गया 30,000, हाँ या ना।
पूछा जा रहा है प्रत्येक लैपटॉप का कीमत, तो एक लैपटॉप का कीमत 100x, मतलब अब देखिए ये 12 है, ये 12 इसको काटेगा, 12 दूनी 24, 4 6, 12 पंचे 60, मतलब 10x का वैल्यू 2500। यहाँ से हो गया 10x का वैल्यू 2500, क्योंकि 12 से काटे थे, तो यहाँ तो 10 बचा, तो 10x का वैल्यू 2500। पूछ रहा प्रत्येक का कीमत, तो 100x है, तो 10 से 100 जाने में 10 गुना करेंगे तो 2500 में 10 गुना करेंगे तो 25,000 प्रत्येक लैपटॉप का कीमत, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 से 14 गए, कितना गुना किए, 7। तो यहाँ देखिए 2 से 14 जाने में 7 गुना किए, 14 से 70 जाने में 5 गुना किए, 70 से 210 जाने में 3 गुना किए, 7 5 3, तो अगली बार कितना गुना करेंगे, 1, तो 210 में 1 गुना करेंगे तो 210, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का बाद छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 1212 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर 1212 में 1224 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1236, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 1212 में 1227 जोड़ेंगे, 27 28 29 10 39, ये हो जाएगा 1239, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर 1212 में 13 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1225, और 1225 आपको पता है 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर मतलब कितना जोड़ेंगे, 13, ऑप्शन नंबर 3। ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं, उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। एल से भी LMNOPQRSTU भी 10वां पोजीशन, DCM 10वां तो है नहीं, और क्या लॉजिक लगेगा, N से T OPQRST छठा, F से K FEFGHIJK 5वां पोजीशन है, 5वां पोजीशन है। ठीक है, मुझे फिलहाल 49 नंबर में कोई लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 49 नंबर का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे L होता है JKL, नहीं वो भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो 49 नंबर का मुझे फिलहाल अभी लॉजिक कोई लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका क्या लॉजिक लग रहा है, हाँ या ना। आप कह रखा है यहाँ पर, ठीक है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करना है कि वो कथन का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति को प्रभावित रहने की संभावना, ये बोला गया। आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है, बिल्कुल सही है सर, 2 बजे के बाद बोल रहा तो 3 बजे, ये बात सही है। चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा, ये भी बात सही है। दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट, ये देखिए बोर्ड मास, नहीं बोर्ड मास नहीं है, ये मैथ है, ठीक है। देखिए 26.52 ऑप्शन में डिफरेंस है, तो 26.52 को हम 27 मान लेते, इंटू 3.89 को 4 मान लेते, 7.79 को 8 मान लेते, गुना 2, और 27.39 को हम लोग मान लेते 28। अब देखिए 27 गुना 4 तो 25 चौक 100, देखिए 27 चौक 81, माइनस 8 दूनी 16, और इधर 28, तो 28 में से 16 गया, तो 28 में से 16 गया तो हो गया 12, तो 81 प्लस, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ 27 गुना 4, 8 गुना 2 प्लस 28, सॉरी 27 गुना 4 81 कहाँ से होता है सर, 27 दिया थोड़ी ना है, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, इधर हो गया 108, 8 दूनी 16, 28 में से 16 गया तो 12, 108 प्लस 12 कितना, 120, 120 के नियरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 53, क्या कह रखा है, PQRST एक पंक्ति में सीधी और मुख करके बैठे हुए, हाँ या ना। अब इसमें उसके बाद क्या कह रखा है कि ना तो Q ना ही S पंक्ति के मध्य में है, कह रखा ना तो Q ना ही S, ये दोनों पंक्ति के बीच में नहीं है, R S के ठीक बगल में, कह रखा R जो है ना
एस के ठीक बगल में है, जबकि पी और टी पंक्ति का सिरा में, पी और टी पंक्ति के सिरे पर है। हाँ या ना, अक्का रखा है क्यू और एस पंक्ति के मध्य में नहीं है, मतलब मध्य में कोई और है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से चलते हैं। कर रखा है आर, पी और टी पंक्ति के सिरे पे, मान लेते पी इधर सिरा पर है तो टी इधर, और दूसरा का रखा है क्यू और एस, क्यू और एस बीच में नहीं है, तो क्यू और एस कहाँ पर होगा, साइड में, तो बीच में कौन बैठा, आर। ये जरूरी नहीं कि क्यू इधर होगा एस इधर होगा, लेकिन ये क्या है कि साइड में, तो बीच में कौन बैठेगा, आर। तो आर मतलब ऑप्शन नंबर 4। ना ही पी और टी का पोजीशन बताए कि ये पी क्यू या तो पी इधर या तो पी इधर, अगर P इधर तो T इधर, Q और S का भी फिक्स पोजीशन नहीं है, P और T का भी फिक्स पोजीशन नहीं है, इसलिए आपसे पूछा पंक्ति में ठीक मध्य में कौन बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का सीपी 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का सीपी हो गया 1 रुपया। अब 1 रुपया का चीज को 1.23 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 0.23 रुपये का। कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, तो 0.23 गुना 100 मतलब 23%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, तो फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि और गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर बताया जा रहा है। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक 57 अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला याद कराना चाहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद है कि नहीं याद है, तो a प्लस बी यहाँ पर है 56, तो 56 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है 496। अब ये 496 इक्वल की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ है ना, ये टर्म हटा दी। अब ये इधर बचा खाली 4ab, मतलब 4 इंटू ए बी। अब बताइए 56 का स्क्वायर, तो 6 ज़्यादा है तो 36, 25 6 31, 31 36 में 496 घटाएंगे। अब ये 4 इक्वल की उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो इससे मिलेगा क्या, ए बी। हाँ या ना, तो 6 में से 6 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ बचा 30, 30 में से 4 गया 26, मतलब 26 40 बट्टे 4, यही ए बी होगा। ये 4 इस 26 और 40 को 6 चौक 24, 2 6 चौक सॉरी 4 से 6 बार में 6 चौक 24, मतलब 660 बार में कटेगा, मतलब ए बी बराबर 660, ऑप्शन नंबर 4। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा क्रमशः इतना है, तो उसका परिमाप पूछा गया। मतलब देखिए ये एक आयताकार, ठीक है, विकर्ण है, मतलब आयताकार है। अब इसका एक विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दे दिया है 65 और एक साइड है 63, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना है, तो मतलब 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, तो एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक, इसको हम b बोलेंगे तो यहाँ से b स्क्वायर होगा यही, क्योंकि आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे h 65 हो गया, p 63 हो गया, तो b निकाल लेंगे, हाँ या ना। तो b स्क्वायर यहाँ से क्या निकलेगा, तो b स्क्वायर निकलेगा 65 स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये 65 स्क्वायर, ये 63 उधर जाके घटेगा, तो एक बार घटाएंगे तो 65 में से 63 गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 2 एक बार जोड़ेंगे तो 65 गुना 63, 5 3 8 6 6 12, सॉरी 65 प्लस 63, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू ये, तो बी क्या हो जाएगा सर 128 गुना 2 256, अब उसी का स्क्वायर रूट, उसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, मतलब ये बी पता चल गया 16। पूछा परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 63 प्लस 16, तो 6 3 9 6 और 1 7, तो 79 गुना 2, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 158 cm, ऑप्शन नंबर 4। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, तो v बटे यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये डिस्टेंस वाला है सर, डायरेक्शन वाला आपको बोल दिए। इस टाइप के क्वेश्चन बनाना आसान है, खुद से कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ये इसमें लैंग्वेज कम है तो इसको करा देते हैं। क्यों एक बिंदु से चलना शुरू करता, दक्षिण की ओर 42 मीटर गया, दक्षिण मतलब नीचे, मतलब नीचे 42 मीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर वह 30 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, हाँ या ना। फिर वह बाएं मुड़ता और 10 मीटर गया,
फिर वह बाएं मुड़ा 10 मीटर गया। तो कह रखा अब वो किस दिशा में, तो अब वो है सर पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते आसान सा ही क्वेश्चन होता है इसलिए बोले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट, ब्लड इंटर द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है एक लड़का 6 km पर आवर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान को पार करने में पूरा का पूरा जो एक चक्कर लगाता है उस चक्कर को लगाने में कितना समय लेगा। ये एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा है 38 मीटर, हाँ या ना। अब बताइए इसका जो एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको क्या लगेगा, इसका परिमाप कंप्लीट करना। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब ये हो गया डिस्टेंस। अब चाहिए हमको टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना। अब ये देखिए ये 6 इस 18 को 3 बार में काटेगा, हाँ या ना। अब देखिए अपने मन से यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो अपने मन से यहाँ पर 2 से, हाँ या ना। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 छोड़िए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 गुना 38 और नीचे हो गया 5 गुना 2 10। अब 24 गुना 38, हाँ या ना, बस गुना ही करना है। आपको पता है 24 अट्ठे, आपको पता है सर 24 अट्ठे, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन होता है। 24 गुना 38 कर लीजिएगा, आसानी से आपका सॉल्यूशन क्या होगा निकल कर आ जाएगा, हाँ या ना। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 24 अट्ठे हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 2 24 तिया 72, 72 10 82, 82 और 82 और 9 91, 10 से डिवाइड है मतलब 91.2 सॉरी ये क्या था, ये था मीटर और ये था मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर क्या मतलब टाइम निकालना है, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड, मतलब 91.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर रखा है कौन सा कथन सत्य है। के और एन बराबर है, नहीं सर, क्योंकि आर बड़ा है एन से, के बराबर है आर के, तो ये कथन गलत। के एन बड़ा है के से, देखिए एन यहाँ है, एन नहीं बड़ा है सर, एन नहीं बड़ा है के से, एन छोटा है के से, हाँ है ना। आर बड़ा है जी के, अब देखिए ये आर है, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है ई से, ई बड़ा है जी से, तो आर तो बड़ा होबे करेगा जी से, तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। कितने ऐसे स्वर, स्वर मतलब वॉवेल है, जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए। कितने ऐसे वॉवेल जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल यहाँ है 2 कॉन्सोनेंट है, नहीं यहाँ वॉवेल है 2 कॉन्सोनेंट है, मतलब एक यहाँ बना। वॉवेल यहाँ 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर है नहीं। वॉवेल यहाँ 2 कॉन्सोनेंट है नहीं, फिर एक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो टोटल कितना 1 2 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का कितना आसान तरीका है, पहले पॉइंट्स को लिख लेते हैं। 0,2, 2,3, 3,1, और जिससे शुरू हुआ था उसको फिर से क्या करते लिखते। एरिया निकालना है तो 1/2। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 3 गुना 0 क्या होगा, इधर से कलम ले लेते चेंज। 3 गुना 0 0, 2 गुना 2 4, लेकिन इसके बाद ये गुना कर रहे हैं तो माइनस में आएगा -4, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इस 1 2 के साथ गुना हो गया 2, 3 गुना 3 9, 2 - 9 हो गया सर -7, 2 - 9 हो गया -7। अब यहाँ देखिए 2 गुना 3 6 और 0 गुना 1 0, तो 6 में से 0 गया तो ये हो गया 6, इसका मोड। अब 6 में से 4 गया 2, 2 - 7 कितना हो गया, मोड ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2। मोड में क्या होता है, कोई भी नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 वर्ग इकाई, इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ 3 से 12, तो यहाँ 3 से 12 में क्या किए, 3 गुना 3 + 3 किए, 3 गुना 3 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। 25 से 78 जाना तो 25 गुना 3 75, और 75 में 3 जोड़े तो हो गया 78, हाँ है ना। नेक्स्ट होगा 21 गुना 3 63, और 63 में 3 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 13 में क्या जोड़ेंगे 8 21, 21 में कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे 33, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21। यहाँ पे कितना जोड़े 11 में से 4 गया 7, 8 में से 5 गया 3, तो फिर 8 से 12 जाने में 4, 12 से 21 जाने में 9, 21 से 37 जाने में 16, तब रिवर कितना 25। तो पहले 37 में 25 जोड़ेंगे, तो 37 में 25 जोड़ेंगे
ठीक है। तो 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, मतलब 91 में कितना जोड़ना है 62, 91 में 62, क्योंकि देखिए ये इसका डिफरेंस है, फिर इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखे, तो 91 प्लस 62 कितना हो जाएगा 153, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 27x³ माइनस 8y³ पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए 3x माइनस 2y का होल क्यूब, हाँ या ना, तो ये क्या होता है a³, हाँ या ना, a³ माइनस b³, ठीक है सर, माइनस 3ab, 3 की जगह पे है 3x और b की जगह पर है 2y इंटू a माइनस बी, मतलब 3x माइनस 2y। अब बस वैल्यू पुट कीजिए जो है, 3x माइनस 2y है 10, 10 का क्यूब करेंगे तो हो गया 1000, और ये 3x³ का मतलब हो गया 27x³ माइनस 8y³। अब देखिए 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18, अंदर हो गया xy और xy का मान है यहाँ पर 11, और 3x माइनस 2y है यहाँ पर 10, हाँ ना, ये वाला चीज़ इक्वल के उधर जाके क्या होगा घटेगा, क्योंकि आपको चाहिए ये, सॉरी ये माइनस है तो जुटेगा, तो 18 गुना 11, तो इधर तो 1000 पहले से है सर, तो 18 गुना 11 8 9 1, मतलब 198 पे 0, 198 पे 0, क्योंकि जब आपको इसको गुना कीजिएगा तो 1980 आएगा, क्योंकि 11 से गुना करना आसान, ये माइनस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गया 27x³ माइनस 8y³, और 1000 प्लस 1980 2980, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक व्यवसाय में निवेश करते 42,000 और 56,000, यहाँ पे चूंकि टाइम सेम है तो जो शेयर का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो बन जाएगा, हाँ या ना। 3 0 से 3 0 गया, 14 तिया 42, 14 चौक 56, अब इन दोनों का सम कितना हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, तो 3 + 4 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 27 22 0, हाँ या ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौक 28, 4 7 छक 42, मतलब 12,460। बी का हिस्सा पूछा है जो कि ये 4 यूनिट, यानी 12,460 में 4 से क्या करेंगे गुना, 0 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 17 18, 12 चौक 48 और 1 49, 49,840, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक कहता है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया, 23 गिनते, 23 कितनी बार आया सर, तो 23 देखिए टोटल 1 2 2 बार, 21 गिनते, 21 कितनी बार 1 बार, 25 गिनते, 25 कितने बार 1 बार, 15 गिनते 1 2 3 4, तो कौन डाटा सबसे ज़्यादा बार आया 15, ऑप्शन नंबर 4 इसका बहुलक हो जाएगा, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार वही बहुलक। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए दर्पण अवतल है, नहीं कह सकते, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब, सही है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ये भी बात सही है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो बी और सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से आते, तो ये शायद सारे के सारे एल्केन ग्रुप का है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, हाँ ये सारा का सारा एल्केन ग्रुप का है, तो यही इसका सही उत्तर होगा, सेमी समजातीय श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले एक प्रतीक, सॉरी व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में एक वोवेल, तो मतलब प्रतीक के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में पहले खोजते, कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, और देखते हैं कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, यहाँ नहीं है, और यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, और देखते कहाँ पर, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, कॉन्सोनेंट वोवेल साथ में उसके पहले प्रतीक, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या स्वभाज्य, स्वभाज्य मतलब को प्राइम, स्वभाज्य मतलब को प्राइम, को प्राइम करने का मतलब जो भी दो नंबर दे रखा है, जो भी दो नंबर दे रखा है उसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, उसका HCF हमेशा 1, तो 7 और 14 इसका HCF 7, 12 और 18 इसका HCF 6,
34 और 35 इसका SCF1, यही इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। वो को प्राइम आपस में होना चाहिए, मतलब उनका SCF1। कर रखा ऐसी कितनी महिलाएं जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं। कर रखा फीमेल होना चाहिए, करदाता होना चाहिए लेकिन डॉक्टर नहीं। तो डॉक्टर वाला तो ये है सर, और डॉक्टर नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, फीमेल भी टैक्स पेयर भी, तो यही हिस्सा 15। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दो पूरक कोण में से, ठीक है। अब देखिए पूरक क्या क्या होता है सर, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री। तो दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का मान छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 कम है। तो मान लेते छोटा कोण x है तो बड़ा कोण उसके 3 गुने से 6 कम। अब कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों कोणों का सम कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो 3x प्लस एक्स, 4x, ये -6 इक्वल के उधर गया तो +6, तो 90 + 6 96। तो 4x बराबर 96, तो x बराबर 24। आपसे पूछा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण है 3x - 6, तो 24 गुना 3 72, 72 में से 6 गया तो हो गया 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि पर कितने वर्ष बाद 13,310 रुपया हो जाएगा। मतलब समझिए 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, अमाउंट 13,310 होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 13,310 में 10,000 घटाएंगे तो 3,310 होना चाहिए। अब देखिए प्रिंसिपल 10,000 है, हाँ या ना, तो पहले साल ब्याज कितना होगा, तो पहले साल 10,000 का 10% मतलब 1,000। तो क्या 1,000 है, नहीं, दूसरा साल पे बात करेंगे। तो 10,000 का 10% वही 1,000, ये तो ऐसा ही हो गया। लेकिन CI क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, तो 1,000 का फिर से 10% करेंगे तो कितना हो गया, 100 रुपया, हाँ या ना। तो अभी भी देखिए कितना हुआ 2 साल में, तो 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 प्लस 100 2100, मतलब 2 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 2 वर्ष में CI हो गया 2100, लेकिन 2100 तो नहीं बोला, 3310, तो तीसरा साल। तो फिर इस 10,000 का 10% लेंगे तो 1,000, फिर ये दोनों 1,000 है, इस 1,000 और 1,000 का ब्याज लेंगे तो 2,000, 2,000 का 10% मतलब 200, फिर इस 100 का 10% लेंगे मतलब 10 रुपया। तो यहाँ से CI देखिए तो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 3,000, 100 प्लस 200 300 प्लस 10 मतलब 3,310 हो जा रहा। तो ये होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। बाकी तरीका दूसरा होता है, अमाउंट आपको पता है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते, बना लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + R/100⁻n। ये थोड़ा यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T के बाद U भी छोड़कर W तीसरा पोजीशन, S के बाद TU भी तीसरा पोजीशन, C के बाद DEF, F से, हाँ या ना, सारो ऑप्शन है। नेक्स्ट है R से U, RSTU तीसरा पोजीशन, LMNO, F के बाद O, ये खत्म, हाँ या ना। अब देखिए I से L, JKL तीसरा, A के बाद BCD मतलब FO के बाद D, ये भी ऑप्शन खत्म। P के बाद S, QRS तीसरा, N के बाद OPQ, तो FODQ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित हुआ है, तो खंडवा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है x के 24% के 10% का मान 240 है, x के, ठीक है, x के 24% मतलब 24/100 का 10% मतलब 1/10 का मान कितना है, 240। अब ये 24 इस 240 को काटेगा 10 बार में, 100 गुना 10 1,000, 1,000 10 की तरफ गया तो 10,000 x हो जाएगा, ठीक है, x का मान। द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काफ़ी डीप केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस दोनों का सम 12 5 17, 17 का 3 गुना कर दिए 51। यहाँ देखिए 7 5 12, उस दोनों का जोड़ मतलब पहला और तीसरा का जोड़ और उसका 3 गुना लेना है, तो 12 तिया 36। तो यहाँ देखिए 14 और 16, 14 6 20 30, 30 का 3 गुना 90, तो ये खत्म। 13 7 20, 20 का 30 गुना 60, ये भी खत्म। 11 6 17, 17 का 3 गुना 51, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 80 है, शेष विद्यार्थी कितना है? तो पूरे कक्षा का देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो 12 विद्यार्थियों के अंकों का योग होगा 12 गुना 80। तो बचा कितना विद्यार्थी? 30 में से 12 का ये मार्क्स है तो बचा 18। तो 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 75 है, तो उनका सम कितना होगा? 18 गुना 75। तो ये हो गया टोटल सम पूरे क्लास का। किसका? मार्क्स का। टोटल कितने विद्यार्थी औसत निकालना है, तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30। अब देखिए 3 से कटा 10 बार में, ये 3 छक 18 और ये 3 से 12 4 बार में, 80 गुना 4 इधर हो गया 320। हाँ है ना। और देखिए 75 गुना 6, तो 75 गुना 2 150, 150 गुना 3 मतलब 450 डिवाइडेड बाय 10। 0 0 गया, 0 0 0 गया, 45 प्लस 32 तो 40 30 70 7 77। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है शब्द कैपिटल में आगे और पीछे ऐसे कितने अक्षर योग में मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतनी ही अक्षर है जितने उनके बीच वाले वर्णमाला में। तो यहाँ लिख लेते CAPITAL, आगे पीछे सेम होना चाहिए। तो C और A में तो है नहीं, A और I में भी नहीं है, P और I में नहीं है, ठीक है। P से T नहीं है, I से T नहीं है, A से I भी नहीं है, हाँ I से L, देखिए I से L, JKL। तो यहाँ पर तो एगो है I से आगे, पीछे देखेंगे L से नहीं, P से, हाँ L MNOP, यहाँ से देखिए L से P MNOP। तीसरा 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, तो 2 बन रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सेम डिफरेंस के साथ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाए क्या? हर सेट में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब दीजिएगा? देखिए मैं डेली आपको पता है कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ता हूँ, तो चलिए करा देते हैं क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है। टोटल 6 इमारत है, तो बना देते 1 2 3 4 5 6। अब कह रखा है इमारत में सबसे नीचे वाले को 6 बोला है, इसको 5 बोला, इसको 4 बोला, इसको 3 बोला, इसको 2 बोला, इसको 1 बोला। अभी लेटेस्ट पैटर्न में नीचे वाले को 1 2 बोला है, ठीक है। जे एक सम क्रमांक वाला मंजिल में, मतलब जे यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक पर है। आई मंजिल क्रमांक 2 पर है, मतलब आई कहाँ पर है? 2 पर, मतलब आई यहाँ पर है। एच एल के ठीक ऊपर और आई के नीचे। एच जो है ना एल के ऊपर आई के नीचे, आई के नीचे एच है और एल के ऊपर एच है। जी सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर नहीं रहता है, सी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब यहाँ पर जी नहीं रहता है, तो जी इस दोनों पे रहेगा। अब कह रखा जी और के में से प्रत्येक विषम पर रहता है, तो विषम वाला यही पोजीशन है, तो मतलब जी कहाँ पे रहेगा? यहाँ पर। हाँ या ना। कर रखा सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो एक पर्सन बच गया के, एक पर्सन बच गया के, तो के भी ऑड नंबर पे रहता है, तो के यहाँ पर। तो एक पर्सन कौन बच रहा है? कौन बच रहा है सर? जे, तो जे कहाँ पर होगा? यहाँ पर। कर रखा सबसे नीचे वाली मंजिल जिसको 6 बोला गया उस पर रह रहा है जे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the 5 R's needed to be followed for sustainable development regeneration? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, फिर से वही इमारत वाला आ गया। फिर से क्या आ गया सर? इमारत वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या आपके लिए छोड़ दिया जाए कि कीजिएगा? तो ये क्वेश्चन चलिए आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग करके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिखा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 72 में से 3 घटाएं और 119 में 4 घटाएं।
जो नंबर निकल के आया उसका क्या ले लेना, एचसीएफ। तो 72 में से 3 घटाए 69, 119 में से 4 घटाए तो हो गया 115। तो 69 और 115 का एलसीएम हो जाएगा सर 23, क्योंकि कोई ना कोई 69 का फैक्टर ही होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्र है 380। दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कुल संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसका कुल संख्या है 0, 8, 2, 10, 6, 16, 5, 21 का एक बाकी 2, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13, 3, 1610 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं 1602 का 10 का x%। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया सर। अब 161, 16 दूनी 32, लगभग पर नहीं चलेगा सर। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा, ये 10 गुना होगा 380 के तरफ, तो इधर हो गया 3800 बटे 161। 161 दूनी तो लगभग 16 दूनी 32, 320, 322, लगभग 322। तो 80 में से 22 गया तो लगभग 58। ठीक है, तो 58, 80, 580, फिर 16 तिया 48, 16 तिया 48, मतलब 23 पॉइंट लगभग के 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट में मैथ का क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल। अब देखिए 48.9 है, ऑप्शन में डिफरेंस है, तो इस 48.9 को हम लोग 50 के नियरेस्ट ले लिए, 3.95 को 4 के नियरेस्ट ले लिए, 2.97 को 3 ले लिया और 17.86 को ले लेते 18। तो देखिए 50 गुना 4 कितना हो गया, 200। अब 18 में से 3 गया 15, तो 200 प्लस 15 हो गया 215। 215 के नियरेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा तो ऑप्शन में डिफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किस में नहीं किया जाता है, तो अमोनिया निर्माण में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी चुंबक के किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, सही बात है। कुंडली की तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये गलत है। निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा हुआ छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6300 में गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आप देखिएगा सर 6300 मतलब 63 गुना 100, ये 100 तो पूर्ण वर्ग है, ये है कि नहीं, तो इधर तो नहीं। अब 63 का मतलब होता है 9 गुना 7, तो ये 9 भी पूर्ण वर्ग है, तो इस 7 में क्या गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बने, तो खुद 7। तो मतलब इस 6300 में क्या गुना करना है, 7 गुना करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का भी 18 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आपको पता है कि मैं अभी डेली आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो आंसर किया आया उसका फुल पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, उसे जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पर ग्रुप डी में जो एग्जामिनेशन, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो होगा नवंबर में, उसमें सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उसे अच्छे से देखकर जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।